विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक से जो एसटीपी निर्माणाधीन है उसका भी रिवाइज्ड एस्टिमेट आया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब उनका जो कार्य है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कार्य, अब जीविका जो है, जीविका अब शहरी क्षेत्रों में भी हो। तो जो जीविका के साथ अब एमओयू, नगर विकास का जो एमओयू है उसके प्रस्ताव पर स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। राज्य सरकार का यह निर्णय हुआ कि अब जीविका जो है अब शहरी क्षेत्रों में भी काम करेगी और 30 औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए है, जिसमें सभी औद्योगिक क्षेत्रों में आपके नाला का निर्माण है, रोड का निर्माण है, कुछ जगह बाउंड्री वॉल का है और सोलर स्ट्रीट। मेसर्स दादी जी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया। 58.61 करोड़ का है। ये हाजीपुर में कुरकुरे पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कर। पहले जो वहाँ पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के लिए 1 लाख रुपये दिया जाता था, उसको बढ़ाकर अब 2 लाख रुपये दिया जाएगा। पूर्ण अपंगता जो है पहले 75,000 दिया जाता था, तब उसको बढ़ा के 1 लाख दिया जाएगा। इसी में घोषणा के अनुसार बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली जो सबवे है, जो टनल है, उस योजना का रिवाइज प्राकलन अब आया है 542 करोड़ 542 करोड़ से। नमस्कार, मैं प्रिंस साहब बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कैबिनेट में मजदूरों को लेकर फैसला आया है। आपको बता दें कि मुहर लगी है मजदूरों को, जो कि मरने के बाद जो उन्हें 75,000 राशि मिलती थी उन्हें बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया गया है। विकलांग होने पे उन्हें 75,000 की राशि मिलती थी, अब उन्हें बढ़ाकर भी 1 लाख कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मरने के बाद जो राशि सरकार मुहैया करा रही है रोजगार के लिए, यहाँ पे मजदूरों के लिए कोई मुहर क्यों नहीं लगती है किसी फैसले पे। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में सुखाड़ की जो हालात है उसको लेकर, किसानों को लेकर कोई फैसला बिहार सरकार नहीं सुना रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से फैसले आए हैं, बिहार सरकार के जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें 9 मुद्दों पे मुहर लगे हैं। आप खुद देख लीजिए कि उस बैठक में किन किन फैसलों पे मुहर लगी है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक से जो एसटीपी निर्माणाधीन है उसका भी रिवाइज्ड एस्टिमेट आया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब ये 98.59 करोड़ का है, जिसमें 62 करोड़ आपका केंद्रांश है और 36 करोड़ आपका राज्यांश है। तो ये एक रिवाइज्ड एस्टिमेट का है। नगर विकास का तीसरा प्रपोजल था, जिसमें एक शहरी क्षेत्र में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अब उनका जो कार्य है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कार्य, अब जीविका जो है, जीविका अब शहरी क्षेत्रों में भी होंगे। तो जो जीविका के साथ अब एमओयू, नगर विकास का जो एमओयू है उसके प्रस्ताव पर स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। और अब जीविका के तर्ज पर जीविका जो संस्था है, संगठित संस्था जो है, अब जीविका यहाँ पर भी शहरी क्षेत्रों में भी काम करेगी और सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनका भी निर्माण और उनका भी हैंड होल्डिंग करेगी। अभी तो अलग अलग है, अभी तो कुछ महिला विकास निगम के थे, कुछ एनएलयू आरएम का अपना एनजीओ थे, विभिन्न संस्थाएं कर रही थी। लेकिन क्योंकि जीविका जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही कर रही थी, तो राज्य सरकार का ये निर्णय हुआ कि अब जीविका जो है अब शहरी क्षेत्रों में भी काम करेगी और वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप। औद्योगिक विकास में जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें डेवलपमेंट के लिए 409.33 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति दी गई। इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र में ये करीब कुल 29 औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए है, जिसमें सभी औद्योगिक क्षेत्रों में आपके नाला का निर्माण है, रोड का निर्माण है, कुछ जगह बाउंड्री वॉल का है और सोलर स्ट्रीट लाइट है। तो ये सारे जो निर्माण है, छोटे छोटे निर्माण हैं, जिसमें 30 करोड़ से लेके तो छोटी छोटी योजनाएं 56 करोड़ भी है। तो सारे 29 औद्योगिक क्षेत्र की स्कीम है। तो 409.33 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई है सभी 29 औद्योगिक क्षेत्रों में। आपको सूची चाहिए औद्योगिक क्षेत्र का, दे सकते हैं, मैडम को दिला दें। मेसर्स दादी जी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया। यह चिप्स, स्नैक्स और नमकीन बनाएगी दनियावा पटना में। और कुल इसमें पूंजी निवेश जो है 66.99 करोड़ का है। तो ये प्राइवेट कंपनी है, मेसर्स दादी जी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यह पूंजी निवेश का प्रस्ताव है। मंत्रिपरिषद में एक और पूंजी निवेश था, जिसमें मेसर्स एएफपी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हाजीपुर वैशाली का है।
ये कुरकुरे पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करेगी और ये 38.61 करोड़ का ये प्रस्ताव था। ये हाजीपुर का इंडस्ट्री यूनिट का है। 38.61 करोड़ का है। ये हाजीपुर में कुरकुरे पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करेगी। पर्यावरण जलवायु विभाग में जो बिहार स्टेट डाइवर्सिटी बोर्ड है उसमें एक पद सृजन का है। साइंटिफिक ऑफिसर कम बायो स्पेशल एनालिस्ट है। एक पद संविदा का क्रिएशन है। श्रम संसाधन विभाग का प्रपोजल है जो नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उसमें राघोपुर एवं गड़खा हेतु स्थापना के लिए 86 पद का सृजन की स्वीकृति है। इस पर 4 करोड़ 68 लाख का व्यय होगा। यही 9 एजेंडा हैं जिस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दी। आज मंत्रिपरिषद ने 9 एजेंडों पर अपनी सहमति दी है। पहला एजेंडा श्रम संसाधन विभाग से है। आपको जानकारी होगा कि जो बिहार के मजदूर हैं, बिहार से जो अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं, जो काम करने जाते हैं, उनके साथ जब दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के लिए राज्य सरकार अनुदान की राशि देती है। पहले जो वहाँ पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के लिए 1 लाख रुपये दिया जाता था, उसको बढ़ाकर अब 2 लाख रुपये दिया जाएगा। स्थायी पूर्ण अपंगता जो है पहले 75,000 दिया जाता था, तब उसको बढ़ा के 1 लाख दिया जाएगा। और आंशिक अपंगता के लिए 37,500 दिया जाता था, जिसको बढ़ा के 50,000। इस योजना का नाम आपको जानकारी होगा, इस योजना का नाम था बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना। ये 2008 में शुरू हुई थी। तो जो हमारे कामगार हैं यहाँ से जो जाते हैं अन्य राज्य में काम करते हैं, उनके साथ दुर्घटना होती है, तो इसी योजना के अंतर्गत जो राशि दी जाती है अनुदान योजना, उसमें राशि को बढ़ा दिया गया है। तो ये पहला एजेंडा है जिस पर स्वीकृति दी गई थी। इसमें ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितने दुर्घटना होगी। ये है कि जब भी दुर्घटना होगी तो ये नहीं, कोई भी बिहार का कोई भी मजदूर, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहीं काम करते करते किसी फैक्ट्री में मृत्यु हो जाती है, अगर आपको संख्या चाहिए, मैं संख्या है मेरे पास, संख्या के रूप में ये 18-19 से है मेरे पास आंकड़े। तो लाभुकों की संख्या 18-19 में थी 121, 19-20 में थी 99, 20-21 में थी 91, 21-22 में थी 74 और 22-23 में थी 136। तो ये आंकड़े भी हैं। तो अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि दुर्घटना कब और कैसे होगी, बट जब भी दुर्घटना होगी तो उनके परिवार या उनके सदस्य जो हैं, जो भी हैं, वो क्लेम कर सकते हैं और उनको। और वैसे भी जब हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं या समाचारों के माध्यम से जानकारी मिलती है, तो राज्य सरकार का जो लेबर ऑफिसर हैं, बिहार भवन के ऑफिसर्स हैं, वो भी संपर्क करके इसका भुगतान कर देते हैं। नहीं, ये तो अधिसूचना की तिथि से। दूसरा है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिनाले म्यूज़ियम का उद्घाटन किया था, जिसमें और उसी में घोषणा के अनुसार बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली जो सबवे है, जो टनल है, उस योजना का रिवाइज प्राक्कलन अब आया है 542 करोड़, 542 करोड़ है। ये अंडरग्राउंड टनल है, दोनों म्यूज़ियम को जोड़ेगी और एक म्यूज़ियम से दूसरे म्यूज़ियम जा सकेंगे। तो ये एक योजना है जो स्वीकृति की गई है, जो बिहार म्यूज़ियम है और पुराना वाला जो म्यूज़ियम है, दोनों म्यूज़ियम को जोड़ना। पहले इसकी राशि थी पहले इसकी राशि थी 300 करोड़। इसमें एक बार बिड हुआ था, बिड के कारण एक तो पहले ज़्यादा हुआ, उसके बाद रिवाइज्ड एस्टिमेट जो डीएमआरसी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो बना रही है, उसने रिवाइज्ड एस्टिमेट आफ्टर ऑल अपने जो कंस्ट्रक्शन का स्टडी करने के बाद डीएमआरसी ने उसका एस्टिमेट भेजा है जो 542 करोड़ है। तो डीएमआरसी जो हमारी मेट्रो बना रही है और दिल्ली में भी मेट्रो बनाती है, उसी के अनुमान के अनुसार ये 542 ये
6.1 मीटर है और 8 इंटरनल डायमीटर 6.1 है, आउटर डायमीटर है 8 मीटर का है और दूरी लंबाई 1.5 किलोमीटर का टनल है और डायमीटर जो है मतलब चौड़ाई जो है अंदर वाला डायमीटर 6.1 है और बाहर का डायमीटर जो है वो 8 या 8 मीटर है। तो अंदर से तो आपको 6.1 ही दिखेगा। तो यही इसमें 2023-24 का 100 करोड़ है, 2024-25 में 221 करोड़ है और 25-26 में 221 है। तो तीनों साल का मिला के 542 है। हाँ 2026 में, उससे भी पहले हो जाएगा बट जो तो आपने सुना खास तौर पे मोटा मोटी जो श्रम संसाधन विभाग है उसमें एक फैसला पास हुआ है, मुहर लगी है उस फैसले पे कि जो मजदूर हैं बाहर जो कमाते हैं और उनकी कोई मृत्यु हो जाती है या वो विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें बिहार सरकार मुआवजा राशि उनको बढ़ा कर देगी, जो कि 75,000 था उसे अब 1 लाख देगी। लेकिन बिहार में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अभी तक ऐसा कुछ बिहार सरकार के पास कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की हालात है, इसको देखते हुए मजदूरों के जीवन तो मतलब जीते जी उन्हें कुछ संसाधन की जरूरत है जिस पे बिहार सरकार को अमल करनी चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।